जितने दिन डिले हो रहे हैं आपकी पैसा उतना ही आपकी जेब से जा रहा है। दिस इज दैट मनी जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक नोशनल मनी का कांसेप्ट होता है, शायद आपने इकोनॉमिक्स का कोई होगा यहाँ पर स्टूडेंट। नोशनल मनी सुना है? नोशनल मनी है ना, यही होता है जो चीज अपने को दिखाई नहीं देती लेकिन वो वाकई में लॉस हो रहा है हमें उस चीज का। तो यू आर आप उस लॉस में जा रहे हो जितने दिन आप डिले कर रहे हो। यहाँ पर कोई फ्रेशर बच्चा है तो वो थोड़ा समझ लो, आपका भी आप बस बना रहे सर मैंने तो 2 महीने पहले तैयारी शुरू की तो सर फिर तो 1 लाख की सर, अरे सर ये क्या है? तो मैं डरा ना, वो थोड़े पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ ना, जिनको 2 साल 3 साल हो गए। तो थोड़ा सोचो इस बारे में कि क्या आपने किस तरह से जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो और क्या वाकई में आप उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी इस एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी आपको कुछ पूछना वगैरह होगा मुझसे डेफिनेटली हम बात करेंगे, है ना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बातें होती रहेंगी, एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं सबसे। वो 1 रात पहले मनाना पड़ता है, अगर गुस्सा हो गया अगले दिन अगर सैलरी नहीं तो सैलरी नहीं मिलती है और कमीशन भी देना पड़ता है 2% मेरा। मैंने कहा 2%, तो फिर मैंने कहा क्या 2% का क्या कहते ये लेना है वो लेना है। मैंने कहा फिर आपकी सैलरी में से नहीं, वो तो आपकी सैलरी में से जाएगा, तो 2% कट करके भी मेरे खाते में पैसा आता है कमीशन का, है ना। तो खैर रीजनिंग एजुकेटर बहुत ही उम्दा पढ़ाते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इनकी क्लासेस की होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट करने वाले होंगे या कर रहे होंगे धीरे धीरे। तो स्वागत करूँगा इनका, स्मृति सेठी, है ना, रीजनिंग एजुकेटर हमारी टीम शाह की एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है ना। हम सबसे तो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत शाख है ना, जो भी आप कह सकते हैं ना। तो स्वागत है, अब इनके हवाले है ये स्टेज और कुछ भी आपको जानना है, कुछ भी इनको बताना है तो बताइए आप। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इन्होंने अभी बोला कि मनाना पड़ता है, मनाना नहीं पड़ता है, सब चीजें भरी जाती है उसके बाद साइन करो ये होता है ना। तो चीजें दिखाई कुछ जाती है, होता कुछ है। तो जोक से बात, हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति एंड स्वागत है आपका आपके अपने शहर लखनऊ में। तो एक बार बता दो यार कैसे हो? नहीं यस, जगह जगह हो कि नहीं हो? जोर से। तो इको का करवाओ भैया, साउंड इको का करवाओ यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि रीजनिंग बहुत इजी होती है और काफी सारे ऐसे हैं जो अटक जाते हैं कि हमसे पजल्स नहीं बनती है मैम, मेंस नहीं निकलता है मैम, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं बनती है। तो ऐसे डाउट्स आपके मन में आते होंगे। तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना, कि रीजनिंग को आप कैसे मास्टर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी तो नहीं बताऊंगी, थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपको बताना चाहूंगी। ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है या तो स्पीड बनाने में, है ना, प्रीलिम्स में कि मैम पजल 2-2.5 मिनट में नहीं बन पाती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, या दूसरी चीज में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो यही बोलूंगी, है ना, कि अगर अभी आप फ्रेशर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो बेटा ऐसा मत समझो कि आप अभी मास्टर हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको 1-1.5 साल हो गया है और मास्टर करने में 6-7 महीने लगते हैं उसको। आप डेली बेसिस पे इंटेंस प्रैक्टिस करोगे, अपने आप को झोंकोगे इस चीज के अंदर, तभी वो बाहर निकल के आएगी, है ना। जितना आप घिसोगे अपने आप को उतना ही हीरा आपका चमक के बाहर आएगा। तो वही चीज है, हर एक चीज को टाइम लगता है, बट इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निक्स या फिर अप्रोच समझने की, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए। वहाँ ज्यादातर लोग मार खा जाते हैं, है ना, कि क्वेश्चन को पिक कैसे करना। प्रीलिम्स बहुत इजीली निकल जाता है, मेंस में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पजल सिर्फ पजल करके निकाल लेते हैं। मिसलेनियस को तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना, कि पेपर मेंस के पेपर में मिसलेनियस भी करना होता है, उससे भी हम नंबर निकाल सकते हैं। हमें क्रिटिकल रीजनिंग भी करनी होती है, उससे भी नंबर आ सकते हैं। तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है। मेंस के अंदर हर एक चीज को पकड़ के चलना होता है हमें, चाहे पजल्स हैं, अगर पजल्स डुएबल आ गई तो हो जाती है, नहीं तो फिर अटक गई तो अटक गई, आधा घंटा भी लग जाता है। मिसलेनियस इनपुट आउटपुट डुएबल आ गया तो हो जाता है, नहीं आता 2-3 स्टेप बनाए, क्वेश्चन करिए और चलो आगे। क्रिटिकल रीजनिंग तो बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, हर्षल सर आपको बहुत अच्छे से करवा भी रहे होंगे, है ना। वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, वो डिपार्टमेंट सर का है। और क्या बोलूँ मैं, है ना, मेरे पास रीजनिंग इतना अच्छा मेरा सब्जेक्ट है।